साथ ही एक महान राजा था जिसकी बहुत बड़ी विशाल सेना थी। खजाना सोने से भरा हुआ था और आसपास के कई राज्य उसके अधीन हो चुके थे। उसने एक बार अपने मंत्रियों को बुलाया और पूछा, बताओ दुनिया के आज के युग का शक्तिशाली राजा कौन है। उसे उम्मीद थी कि मंत्री उसी का नाम लेंगे, लेकिन एक इंटेलिजेंट मंत्री ने बोला, सर राजा शक्तिशाली वो नहीं है जो अपनी शक्तियां गिना रहा है। राजा शक्तिशाली वो होता है जिसे कभी जरूरत ही ना पड़े अपनी शक्तियों को गिनाने की। राजा चौंक गया, उसे इस आंसर की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मंत्री ने आगे बोला, सर अगर कोई भी राजा अपनी शक्तियों को गिना रहा है, इसका मतलब वो शक्तियां नहीं है, वो उसकी बैसाखियां हैं और वो बैसाखियों पर टिका हुआ है। जैसे ही बैसाखियां टूटेंगी उसका राज्य और वो खुद धराशायी हो जाएगा। शायद यही कहानी इस श्लोक को दर्शाती है। यहाँ पर दुर्योधन गुरु द्रोण से कह रहा है, देखिए द्रोण, हमारी सेना में आप हैं, भीष्म पितामह हैं, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है और सौमभद्रति भी मौजूद है। महान योद्धा मौजूद हैं। अब यहां पर यह श्लोक दिखाता है टीम लीडरशिप का कॉन्सेप्ट और टीम बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। अगर आपकी कंपनी में भी महान योद्धा हैं, यानी कि ऐसे टैलेंटेड लोग आपकी कंपनी में मौजूद है, क्या टैलेंटेड लोगों के होने से आपकी जीत निश्चित हो जाती है, आपका टारगेट अचीवमेंट निश्चित हो जाता है। दुर्योधन के पास भी ये 7 महान योद्धा, 7 सुपरस्टार थे और मजेदार बात यह, इन्हीं सुपरस्टार की वजह से ही वो युद्ध हार चुका था। आपको ये पता होना चाहिए साथियों कि लेसन नंबर 1 इससे ये मिलता है कि टैलेंट का होना जीत को निश्चित नहीं करता। टैलेंट का होना जीत को निश्चित बिल्कुल नहीं करता। टैलेंट के साथ साथ उसके एक उद्देश्य का होना जीत को निश्चित करता है। यानी जिसे हम मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। ये 7 लोग कौन है? दुनिया के महान 7 योद्धा हैं, 7 सुपरस्टार हैं। भीष्म, मैं क्षमा चाहता हूं ये कहते हुए कि भीष्म क्या करते थे, भीष्म ने एक प्रतिज्ञा के प्रति इतना समर्पण दिखा दिया कि वो उसके गुलाम हो गए। आई एम सॉरी टू से, वो उसके कैदी बन गए और अपनी प्रतिज्ञा को सिर्फ तवज्जो देते हुए, ध्यान देते हुए वो कृष्ण के विरुद्ध चले गए। द्रोणाचार्य जो गुरु हैं, आचार्य हैं, वो सिर्फ अपने गुरुत्व के वजह से उनके साथ रहे कि मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। शायद इन्फ्लुएंस भीष्म का भी रहा होगा। कर्ण सिर्फ चाहता था कि उसे दुनिया वैलिडेशन दे, उसे दुनिया जाने, उसे दुनिया पहचाने। दोस्ती की आड़ में वो सिर्फ अपने आप को पहचान देना चाहते थे और दोस्ती उनकी पक्की थी, इसलिए दोस्त के साथ, अधर्म के साथ खड़े रहे। वो जानते थे कि हारना उनका निश्चित है, कृष्ण से वो कभी जीत नहीं पाएंगे। कृपाचार्य जिसे आप कहते हैं कंफर्ट जोन में थे, उन्हें पता था कि मैं इसी राज्य का हूं और इसी राज्य में, कई बार लॉयल्टी भी आप कह सकते हैं, इसी राज्य में मर जाऊंगा। अश्वत्थामा क्रोध के योद्धा थे। क्रोध के कारण ही उन्होंने ये युद्ध हारा और श्राप के भागी भी बने। विकर्ण, इन सभी में विकर्ण एक विचित्र योद्धा थे। ये दुर्योधन के भाई थे और इन्होंने जब द्रौपदी के साथ बुरा हुआ तो ये अकेले ऐसे भाई थे जिन्होंने कहा ये अधर्म है, ये सही नहीं है, आप सही नहीं कर रहे। लेकिन कई बार एक परिवार में जो व्यक्ति सही होता है, शायद उनमें से आप भी हो, लेकिन परिवार अगर गलत दिशा में जा रहा है तो सही व्यक्ति भी परिवार के प्रेशर में, परिवार की एक ऑरा के वजह से गलत दिशा में चल पड़ता है कि यार मेरा परिवार है, लोग, परिवार, आसपास के लोग क्या बोलेंगे, अपने परिवार को छोड़ के दूसरी तरफ चला गया। इसलिए शायद विकर्ण जो महान योद्धा हैं, इनको दुर्योधन के साथ रहना पड़ा, बल्कि ये धर्म के साथ थे, ये शायद कृष्ण के साथ जाना चाहते थे। श्री कृष्ण उनको अपनाते भी, है ना। धर्मवीर योद्धा, सौमदत्ती भी धर्मवीर योद्धा थे, लेकिन इनके साथ क्या समस्या थी कि ये लेगेसी के कारण थोड़े, है ना, कृष्ण, भगवान कृष्ण के साथ नहीं जा पाए। कि परिवार ये चाहता था, माँ बाप, पिता, दादा, सब क्या कहते हैं, हस्तिनापुर के एक तरीके से फेवर में रहे। तो कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी फेवर में हो जाना भी हमें गलत दिशा में ले जाता, हम सही चुनाव नहीं कर पाते। यानी कि ये सभी लोग हमें लेसन नंबर 1 दिखाते हैं कि लेसन नंबर 1 हमें ये कहता है टैलेंट होने से आप नहीं जीतेंगे। टैलेंट, इन सब की सोच अलग थी। एक्चुअली में ये दुर्योधन के साथ इसलिए खड़े थे क्योंकि इन सब की अलग अलग सोच के कारण, अलग अलग माइंडसेट के कारण ये मजबूरी में साथ में थे। ना ये श्री कृष्ण के साथ जा पाए, ना ये दुर्योधन को बता पाए कि बेटा आगे बहुत खतरनाक लोग हैं, शायद हमारा जीतना मुश्किल है। दूसरी सबसे खतरनाक बात, लेसन नंबर 2 हमें ये सिखाता है कि जब हम अपनी सेना के या अपनी टीम के महान योद्धाओं को गिनाना शुरू कर देते हैं तो इनकी गिनती करना ही हमारी एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही सूक्ष्म डिपेंडेंसी की तरफ हमें ले जाती है।
कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। और मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि डिपेंडेंसी हमेशा बैसाखी की तरह काम करती है। दुर्योधन कह रहा है ये 7 महान लोग हैं मेरे साथ, महारथी हैं मेरे साथ, मैं इनके साथ युद्ध लड़ूंगा, ये मेरे साथ युद्ध लड़ेंगे। यानी कि दुर्योधन डिपेंडेंसी क्रिएट कर चुका है। अगर ये डिपेंडेंसी हट जाए, जो महाभारत में आगे हट भी गई, क्या दुर्योधन जीत पाया? क्या सेल्फ डिफेंस या सेल्फ वॉरियर होते हुए दुर्योधन जीत पाया? नहीं जीत पाया। कई बार हम भी डिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हैं दूसरों के ऊपर, जिसे मैं कहने में बिल्कुल नहीं शर्माता, जिसे हम बोल सकते हैं बोरोड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भी बोरो करके लिया गया कि मेरे पास कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन मैं दूसरों को कॉन्फिडेंस से अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाता हूं। मैं आज ये कहता हूं, आप में और मेरे में से कई लोग ये कहते हैं मेरे इतने बड़े कॉन्टेंट है, ऊपर तक पहुंचे, मेरी ऊपर तक पहुंचा। अरे ऊपर तक पहुंच रखनी है तो कृष्ण तक, श्री कृष्ण तक पहुंच रखे। लोग कहते हैं मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरी इतनी ज़्यादा पहुंच है, मेरी इस डिपार्टमेंट में मेरी एक रेपुटेशन है, मैं जब चाहूँ अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। आपकी खुशी, आपका अस्तित्व इन्हीं चीज़ों पे टिका है। आप मुझे बताइए, मैं अगर इस पोस्ट पे पहुंच जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं अपनी कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं किसी लड़की को प्रपोज कर रहा हूं और वो हाँ कर दे तो मैं खुश हो जाऊंगा। आपकी खुशियां सारी आउटर है, एक पद पर, एक पावर पर, एक पोस्ट पर डिपेंड है। जिस दिन ये पावर पोस्ट खत्म हो गई, गीता आपसे उसी दिन ये सवाल पूछती है कि क्या आप उस दिन खड़े रह पाएंगे? जिस दिन ये बैसाखियां टूट गई, जैसे दुर्योधन की सारी बैसाखी टूट चुकी थी, क्या वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाया? क्या आप अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आपके अंदर वो शक्ति भी है और आपके अंदर श्री कृष्ण के प्रति वो विश्वास भी है, जो सब बैसाखियां, सब कॉन्टेक्ट, सब पावर टूटने के बाद भी आपको खड़ा रखती है। लेकिन अगर आपका जवाब आता है इंटरनली सच में कि अगर मेरी बैसाखियां, मेरे पावर कॉन्टेक्ट सब खत्म हो जाएं, बोरोड कॉन्फिडेंस, डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, बैसाखियां टूट जाए और मैं नहीं आगे खुद खड़ा नहीं हो पाऊंगा, तो आप अभी भी डिपेंडेंट हैं। आप कृष्ण की गीता तो पढ़ रहे हैं लेकिन श्री कृष्ण पे विश्वास नहीं दिखा रहे, जो इंटरनल इतना मजबूत होना चाहिए कि हर परिस्थिति में भी वो आपके पीछे खड़े हैं, बस आपको दिख नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, ये श्लोक हमें यही दिखाता है कि दूसरों पे डिपेंडेंसी, दूसरों की बैसाखियों का इस्तेमाल करके आप शायद युद्ध जीत लें या युद्ध के बहुत अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाएं, लेकिन खुद के अंदर की डिपेंडेंसी, खुद के कृष्ण के ऊपर अगर आप विश्वास करेंगे तो आप युद्ध जीतेंगे नहीं, आप जीवन में हमेशा अजय बने रहेंगे, अजय बने रहेंगे और अजय रहेंगे। दुनिया भी आपको अजय की तरह पहचानेगी। तो साथियों, इस श्लोक के साथ मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और अगले श्लोक का इंतजार कीजिए। श्लोक नंबर 8 हमें दिखाता है कि डिपेंडेंसी किसी पे, बैसाखी पे नहीं करनी, सिर्फ कृष्ण के ऊपर करनी है। वो आपके साथ हमेशा जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, आपके पीछे खड़े हैं, बस आपको उन पे विश्वास करना है। स्पिरिचुअल डॉक्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए।